जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ एसएससी जीडी के 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। 2024 का पेपर जो हुआ आज टुडे एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब पहला क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम में कि ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। फिर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन लाए हूँ। देखिए फिर क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना सिद्धदयाल साहब ने किए थे। आर्य समाज की स्थापना सौंदर्य सरस्वती ने किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा रमन राय ने किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना नाथूराम पांडुरंग ने किए थे। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले शिफ्ट में। और देखिए खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा गया था कि एशियन गेम कहाँ पर आयोजित किए गए हैं। तो एशियन गेम कहाँ पर आयोजित किए गए हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन में आयोजित किया गया था। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। और किस नृत्य से है। तो कथक नृत्य से है। और कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा कौन है। तो वर्तमान में भारत के सीसीआई पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कौन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रविंद्र कौर है। ये रविंद्र कौर दोस्तों आईएएस हैं। और इसकी स्थापना सीसीआई की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि रंगास्वामी कप का संबंध है। तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। रंगास्वामी कप की शुरुआत 1928 से हुआ था। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से और रंगास्वामी कप का शुरुआत 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया गया है हिंदी के लिए दिया गया। देखिए यहाँ पर हिंदी के लिए संजीवन प्रसाद को, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण को, और उर्दू के लिए सदीबका नवाब शहर को, और पंजाबी के लिए स्वर्णजीत सभी को दिया गया था। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सबके बारे में डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है और कन्नड़ के लिए दिया गया था दोस्तों। कन्नड़ के लिए लक्ष्मीसा तोरपाड़ी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि मेंडलीव का वार सारणी में तत्वों का परमाणु पर आधारित है। तो मेंडलीव का वार सारणी किस तत्व के परमाणु पर आधारित है। तो द्रव्यमान पर आधारित है मेंडलीव का वार सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई भाषाएं बोली जाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीपों में कई भाषाएं बोली जाती है। वो भाषाएं हिंदी, बंगाली, मराठी, ओसी पंजाबी, गुजराती, अन्य भाषाएं भी बोली जाती है भारतीय उपमहाद्वीप में। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन मारा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2023 में योगी आदित्यनाथ को दिए गए हैं। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया। तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि उदार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो उदार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए उदार का पर्यायवाची शब्द होगा क्षीरनिधि, दरियाल दिल, सरल, सीधा, विनीत, शिष्ट होगा उदार का पर्यायवाची शब्द। देखिए यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि अलाउद्दीन का चिराग मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अलाउद्दीन का चिराग मुहावरे का अर्थ होगा कि कोई ऐसी चीज हाथ लगने जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। अलादीन का चिराग मुहावरे का अर्थ होगा कि कोई ऐसी चीज हाथ लगना जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। ये चिराग का अर्थ का होता है मुहावरा। 13 नंबर क्वेश्चन था कि उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कैसी है। तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया कठोर होती है। और 14 नंबर क्वेश्चन की स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन कि मरचा चावल किस राज्य का जीएल टैग है। तो मरचा चावल बिहार राज्य का टैग है। मरचा देखिए पर बिहार राज्य का प्रसिद्ध मरचा चावल काली मिर्च की तरह दिखने वाला है, याद रखना। मरचा चावल जो सरकार के सुनिधि चुनाव बनाने के लिए राष्ट्रीय चुनाव में की गई थी।
16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया था कि 1975 में इंग्लैंड में आयोजित पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता। तो 1975 में जो इंग्लैंड में आयोजित किया गया पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था वेस्ट इंडीज ने। 16 का ऑप्शन वेस्ट इंडीज होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 44 का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 44 का संबंध बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 17 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 44 का संबंध बताना था। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 44 का संबंध है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 का यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता जो यूसीसी देश में सभी धर्मों के समुदाय के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई थी। 18 नंबर युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे कि बक्सर युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर युद्ध 1764 में लड़ा गया था। हेक्टर मुनर नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीरा कासिम के नेतृत्व में अवध नवाब के सिराजुद्दौला और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था फिर यहाँ से कि पानीपत के युद्ध से प्रश्न आया था। तो पानीपत का कितने युद्ध लड़े गए थे। तो 3 युद्ध लड़े गए थे। तीनों युद्ध में से क्वेश्चन आया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में दिल्ली सुल्तानों और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। भारतीय हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रम द्वितीय और लोकप्रिय हेमू के बीच में लड़ा गया था। लोकप्रिय नाम हिंदू के बीच में लड़ा गया था। और तृतीय 1761 में लड़ा गया था पानीपत का। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 44 का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 34 का संबंध पूछ रहा था। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति और तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन करना है। अनुच्छेद 34 का संबंध है इससे है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु का नाम बताओ। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु है। याद रखना इनका जन्म बिहार के 1966 ईस्वी में हुआ था। हो सकता है कि इनका जन्म पूछ दे। और भारत के सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर इन्हीं के नाम पर रखा गया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हुए, जिनका जन्म 1469 ईस्वी तलवाड़ी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। और इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम है त्रिपिटका। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिबा नाम है, त्रिपिटका तो नाम है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है। तो वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्यन शक्ति है। याद रखना विंध्यन शक्ति थे वाकाटक वंश के संस्थापक। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सूर्य के प्राचीन शब्द बताओ। तो सूर्य के प्राचीन शब्द दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मर्दंड और हिमांशु भी होता है सूर्य के प्राचीन शब्द। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। जटा जटिन बिहार का लोक नृत्य है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पहला वर्ल्ड कप कौन सा टीम जीता था। तो पहला वर्ल्ड कप कौन सा टीम जीता था। तो वेस्ट इंडीज ने जीते थे 1975 में। और 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत 28 अगस्त 2014 को। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कमल का प्राचीन शब्द बताओ। तो कमल का प्राचीन शब्द पंकज, नीरज, सरोज, नलिन, अरविंद, उत्पल, असभोज, ताम्रस, पुष्कर होता है कमल का प्राचीन शब्द। दोस्तों कमल का प्राचीन शब्द भी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था कल, जो क्वेश्चन लिख हो गया था। 28 नंबर क्वेश्चन था कि 2023 में किसको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2023 में किसको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो श्रीनिवास वर्धन को और जाकिर हुसैन को, मुलायम सिंह यादव को 2023 में भारत रत्न की सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन माना जाता है कि 2023 में किसके भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन होगा जाकिर हुसैन आया होगा ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन होगा श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव, तीनों को भारत रत्न दिया गया था। और भी आदमी हैं। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 हुआ था। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्री और हो गए व्यक्ति होते थे। 29 नंबर क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पुरुष लोग साक्षर हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोग पुरुष लोग साक्षर हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता वृद्धि हुई है। और जो पुरुषों के देखिए यहाँ पर है
जो पुरुषों की साक्षरता दर, देश में साक्षरता दर पुरुषों को 74.04% है और 82.14 है 74, और महिलाओं का फीसदी 65.46 है। और महिला के बारे में पूछे हो सकता है कि 30 नंबर क्वेश्चन की संविधान का हाई कोर्ट न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया का, तो संविधान को हाई कोर्ट न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया को सदन को 2/3 सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने हो जाने के बाद उसके दूसरे सदन भेजा जाता है। हटाने की प्रक्रिया, संविधान को हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दोनों सदनों से 2/3 बहुमत पारित महाभियोग राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश हटाने की आदेश जारी करता है। ये हटाने की प्रक्रिया होता है हाई कोर्ट का। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बल शिक्षा आरटीआई अधिनियम 2009 में बच्चों शिक्षा आरटीआई अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 में। और 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है 32 नंबर क्वेश्चन की सार्थक शब्द का प्रयोजक क्या होगा। तो सार्थक शब्द का प्रयोजक यहाँ पर देखिएगा है कि सफल होता है, सार्थक होता है, कारगर होता है, कामयाब होता है, फलीभूत होता है, फलवान होता है सार्थक शब्द का प्रयोजक शब्द। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही भी था कि 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नश्वर का विलोम क्या शब्द क्या होगा। तो नश्वर का विलोम शब्द नश्वर का विलोम होगा। देखिए यहाँ पर नश्वर का विलोम शब्द शश्वत होता है और नशे का प्रयोजक शब्द नौसमान, फानी, क्षय, भंगुर, मते, दिन आदि। शश्वत का प्रयोजक शब्द निरंतर आदि होता है, अटल आदि होता है। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया है। तो किस संस्था ने योजना नीति आयोग का, दोस्तों योजना का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और योजना आयोग का स्थापना इसका नाम बदलकर नीति आयोग 2015 में रख दिया गया था। और 35 नंबर क्वेश्चन के भारतीय उपमहाद्वीप में भाषाएं क्या है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाएं हैं भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने भाषाएं प्रमुख भाषाएं हैं। इसे क्षेत्रीय बोलचाली भाषा भी प्रमुख भाषाएं हिंदी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू आदि शामिल है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 36 नंबर क्वेश्चन की अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा नदी उत्तराखंड से निकलती है, अलकनंदा नदी। 33 नंबर क्वेश्चन की शांति निकेतन को कौन से क्रम में हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो शांति निकेतन को कौन से क्रम में हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो अनुच्छेद 41 में घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया था। डीपीएसपी किस देश के संविधान, तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया था। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर अष्टा फैक्ट है कि संविधान का प्रावधान भारतीय संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 36-51 में राज्य की नीति निदेशक तत्व का डीपीएसपी शामिल है, जो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2014 की शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन इनमें कौन शहनाई वादक है। तो शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में लिखा गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान के प्रयाग शहनाई वादक थे। इनका जन्म डुमराव के बिहार में हुआ था। सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बिस्मिल्लाह खान को, जो प्रसिद्ध शहनाई वादक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि भाखड़ा नंगला परियोजना किस नदी पर है। तो सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर दोस्तों भाखड़ा नंगला परियोजना हिमाचल प्रदेश में है और हीराकुंड बंध महानदी पर है, याद रखने भी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार रखा गया है। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी जादूगर भी कहा जाता है। और पूछा गया था 44 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 में मेरठ से शुरुआत हुआ था। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। SSC GD के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मुझे 44 या 43 क्वेश्चन मिले थे, तो आप लोगों के करा दिया।